गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 12.2 इसमें आपने 7 क्वेश्चन देखे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए हॉर्स इज टाइड टू पैड एट ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। ये बेटा आपका स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड बेटा आपका, जिसकी साइड आपके पास 50 मीटर दे रखे बेटा आपके पास। यानी घोड़े को आपने क्या कर दिया, या आपके पास हॉर्स को यहां पर टाइट कर दिया, एक पैक कोई खुट्टे से बांध दिया, जिसमें रस्सी की लंबाई आपके पास 5 मीटर है। ये आपके पास रोप है ना, उसकी लेंथ 5 मीटर। तो जो आपका हॉर्स है इतने एरिया के अंदर ग्रेज करेगा बेटा आपके पास। तो ये जो पोर्शन आपके पास, यदि इसको हम कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये पूरा सर्कल बन जाएगा आपका। तो ये सर्कल का कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है। तो हमें एरिया निकालना, क्वाड्रेंट एरिया निकालना है। तो पहले पार्ट पूछा है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन बी ग्रेज, यानी इतने एरिया में ग्रेज करेगा आपका। तो फर्स्ट केस में जो आपका रेडियस है वो आपके पास 5 मीटर बेटा आपके पास। क्या लगे? इन फर्स्ट केस रेडियस शमाला ले लिया आपका 5 मीटर। क्या कहेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह सकते हैं, या आपके पास इसका एरिया जो करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 कह दो, या पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो थीटा क्या लेंगे बेटा? 90 डिग्री लेंगे आपका। या ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया बेटा आपका। पाई आपका 3.14 है, रेडियस आपका 5 इंटू 5 है, अपॉन 4 हो गया बेटा आपका। 3.14 ये होगा 25 अपॉन 4 बेटा आपका। 3.14 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20, 5 और 2 7, 5 3 15, 4 2 8, 2 1 2 और 2 3 6, 0 8 से 15, 7 1 8 और 6 1 7, 1 2, 78.50 आ गया आपका। 5 कह सकते हैं। इसमें किसका डिवाइड करेंगे आप? 4 का डिवाइड करेंगे। तो आपका 4 एकम 4, 3 बच गया आपका, 4 9 36, 2 बच गया आपके पास, 4 से 24, 1 बच गया आपके पास, 4 2 8, 4 20। तो ये हो जाएगा आपका 19.625 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इतने एरिया में जो आपका हॉर्स है वो ग्रेज करेगा आपका। सेकंड केस में पूछ रहा बेटा आपके पास, जो द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वो 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर की रस्सी है, वो आपका 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लंबी है। अब रस्सी की लंबाई होगी बेटा आपका 10 मीटर। अब ये जो हॉर्स है वो इतने एरिया के अंदर ग्रेज करेगा बेटा आपके पास। अब सेकंड केस में जो रेडियस है आपके पास वो 10 मीटर हो गया बेटा आपका। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला पोर्शन है, वो आपका इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया है। इतने एरिया में आपके पास बढ़ोतरी हो जाएगी आपके पास, इतने एरिया में ज्यादा आपके पास उसको चलेगा आपके पास ग्रास को। तो सेकंड केस में रेडियस आपके पास है 10 मीटर। इन सेकंड केस रेडियस कैपिटल आर ले बेटा आपका 10 मीटर। क्या कहेंगे? ये भी आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर आपके पास, या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पाई आर कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, पाई 3.14, रेडियस आपका 10 इंटू 10 बेटा आपका, अपॉन बेटा आपका 4 है। इसका पॉइंट आएंगे 314 हो जाएगा, अपॉन में 100, 10 का मल्टीप्लाई 100 हो गया, अपॉन बेटा 4 हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 15, 2 7 14, 157 अपॉन 2, 2 7 14 हो गया आपका, 2 8 16, 2 15 10। तो ये एरिया आपके पास हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेकंड केस में हो गया आपका। अब हमें निकालेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो ये आपके पास जो सेकंड केस में जो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला है, यानी जो आपका जो बिगर क्वाड्रेंट है उसमें से स्मॉलर क्वाड्रेंट का एरिया घटा देंगे, ये घटा देंगे बेटा आपका। तो ये आ जाएगा आपका इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, जो आपके पास लार्ज क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास है 78.5, स्मॉलर क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास है 19.625। ये घटा देंगे बेटा आपका। तो आपका 78.500 करके आगे
इसमें से 19.625 घटा दो बेटा। 5 7 8, यहां बच के 7, यहां बच गया आपके 8, और यहां आपके पास है 6 में से बन गया कितना, बच गया आपका 5। 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा बेटा आपका। नेक्स्ट पास 9th है, आपके पास 9th है, ए ब्रूच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये ब्रूच आपके पास ये सर्कल के फॉर्म बेटा आपका, ये इसका सेंटर होगा बेटा आपका, जिसका डायमीटर दे रखे आपका 35 सेंटीमीटर। ये डायमीटर बेटा आपका 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर। The wire is also used to making 5 diameter, which divide the circle, full circle into 10 equal part. इसमें आपका 10 बाई डायमीटर, एक डायमीटर आपका ये हो गया आपका, ये आपका सेकंड जो आपका लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास होगा और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको बोले डायमीटर। 2 डायमीटर हो गया आपकी, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर, ये 5 डायमीटर आपका। और ये सेक्टर बन गए आपके पास 10, एक सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिल्वर वायर कहां यूज हुआ है, एक तो यूज हुआ है चारों तरफ, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और ये 5 आपके पास डायमीटर में यूज हुआ है। तो एक तो हम निकाली सरकमफ्रेंस और उसमें 5 डायमीटर लेंथ जोड़ देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो ये डायमीटर आपके पास सर्कल का, रेडियस ऑफ द सर्कल 35/2 mm यानी मिलीमीटर। पहला आपके पास लैंग्वेज है दी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो एक तो निकालेंगे सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर प्लस में 5 इंटू डायमीटर, 2 पाई 22.7 हो गया। रेडियस आपका 35/2 है, 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर आपके पास कितना है 35, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 7 × 35, 5 × 110 और 35 × 175, इन दोनों जोड़ेंगे 582, 285 mm मिलीमीटर हो गया। ये तो हो गया आपका टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सेकंड बेटा आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। इसमें 10 सेक्टर पूरी सर्कल के अंदर, जो पूरा सर्कल है वो 10 सेक्टर में डिवाइड है, इक्वल सेक्टर में डिवाइड है। तो जो पूरा सर्कल का जो एरिया है उसमें 10 का डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। सेकंड पार्ट आपके पास है बी, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो ये हो गया पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें 10 का डिवाइड कर दो बेटा, पाई हो जाएगा आपका 22/7, रेडियस हो गया 35/2, 35/2 और नीचे आपका डिवाइड में 10 है, 2 1 जा 2, ये 11 कट गया आपका, 7 में 35, 5 दूनी 10, तो 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 5 3 5 3 5 8 3 385, नीचे आपका 2 2 4, ये आपके पास क्या है स्क्वायर मिलीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ए ब्रूच। जो पूरे सर्कल का जो एरिया है उसमें आप 10 का डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईच सेक्टर का एरिया आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10th है, कहता है कि इन एन अम्ब्रेला 8 strips इक्वली स्पेस्ड, और ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ द फ्लैट सर्कल। ये बेटा आपके पास अम्ब्रेला है और ये आपके पास इसमें 8 स्ट्रिप्स में डिवाइड बेटा आपके पास, तो इसका मतलब 4 आपके पास क्या है डायमीटर है, 1 2 3 4, और इसका जो रेडियस दे रखे आपके पास वो आपके पास दे रखे है 45 सेंटीमीटर। तो इसमें जो सेक्टर डिवाइड हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिब है आपके पास, जैसे एक रिब 2 रिब यानी 8 रिब्स दे रहा है आपके पास, और इसको इस सर्कल को 8 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो हमें फाइंड आउट द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जुगेटेड रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो आपके पास 2 रिब है ना जी, इनके बीच का एरिया निकालना है।
या ये दो बीच मतलब टू कॉन्जुगेटिव जो रिब्स का एरिया है, मतलब इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो आपके पास रेडियस दे रखा है बेटा, आपका रेडियस आपका है 45 सेंटीमीटर। हमें इनका एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ है ईच सेक्टर, पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें 8 का डिवाइड कर दो बेटा। आपका पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है बेटा 45 इंटू 45 डिवाइड बाई बेटा आपका 8 है, तो 4 कट गया, इसका 11 हो गया आपका। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 55 25 5 20 2 22 4 10 20 4 16 18 5202, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5202 5202 57222 22275 अपन में आपका 28, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ गया आपका। तो इसको बोलेंगे बेटा आपका द एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। तो इसको लिखेंगे द एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। तो ये आ जाएगा आपके पास 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो जो पूरा सर्कल है वो आपके पास जो 8 इक्वल सेक्टर में डिवाइड है, तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें 8 का डिवाइड कर देंगे आपका। तो ये आ जाएगा एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11th है। ए मोटर कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ये एक दूसरे को ओवरलैप बेटा आपका, जैसे आपके पास ये मान लो आपके पास एक वाइपर ये हो गया आपका, मतलब ये आपके पास कार के अंदर एक वाइपर आपके पास यहां पर है और एक वाइपर ये दोनों अलग अलग बाउंड्री के अंदर आपके पास एरिया को क्लीन करेंगे। जो ये ब्लेड है उसकी लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर रखा आपका, और ये एंगल सबटेंड आपका 115 डिग्री। सेकंड भी सेम आपके पास वही एंगल 115 डिग्री और ब्लेड लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर। तो कहता है कि भी ए मोटर कार हैव 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट overlap each other, each at blade of length 25 centimeter, sweeping at angle 115 degree. Find out the total area cleaned of these wiper blades. अब आपके पास ये दोनों एरिया बेटा आपका इक्वल है, एंगल भी आपका सेम सबटेंड है 115 डिग्री और रेडियस आपके पास है 25 सेंटीमीटर। और ये O पॉइंट हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया बेटा आपका। दो आपके पास सेक्टर है, तो एक सेक्टर का एरिया निकालकर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एरिया क्लीन बाय द वाइपर्स या ब्लेड ऑफ द वाइपर्स। तो बेटा आपके पास रेडियस है आपका 25 सेंटीमीटर, एंगल आपका 115 डिग्री। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन आपके पास 360। पाई आपका 22/7 है आपका, रेडियस आपका 25 इंटू 25 है, थीटा 115 है अपॉन 360 बेटा आपका। 60 टू 85 55 25 और आपका 535 और 5 दूनी 10 36 हो गया आपका, 11 दूनी 22। तो आपके पास 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115, नीचे आपके पास 7 इंटू आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे? टोटल एरिया क्लीन बाय द ब्लेड ऑफ ए वाइपर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों दोनों का एरिया सेम है आपका। 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115 डिवाइड 7 इंटू 36, ये आपका 18 से कट जाएगा आपका। 11 इंटू 55 125 125 115 और ये आपका 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर जो आएगा उसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये एरिया आ जाएगा टोटल एरिया क्लीन बाय द वाइपर्स ब्लेड्स ऑफ द वाइपर्स। तो ये आपके पास एक सेक्टर का निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12th है। आपके पास 14th है। टू वार्न द शिप, यानी जहाजों को चेतावनी देने के लिए, फ्रॉम अंडर रॉक्स, अंडर वाटर रॉक, पानी के जो नीचे जो आपके पास चट्टान है वहां उनकी चेतावनी देने के लिए
ए लाइट हाउस सेपरेट ए रेड कलर लाइट और ए डिस्टेंस रीचिंग द हैवी एंगल कितना डिग्री आपके पास 80 डिग्री और डिस्टेंस आपके पास 16.5 किलोमीटर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप आर बॉर्ड्स। पाई को यूज करेंगे 3.14। तो बेटा यहां से लाइट हाउस फेंका गया है और मान लो आपके पास ये जो लेंथ है ना, मान लो इस एरिया में रोक है, ये जो एरिया आपके पास मान लो यहां पर रोक है, कहीं हो सकती है आपके पास, तो इस एरिया में कोई शिप ना आई, तो इसके लिए यहां से रेड लाइट फेंका गया है। तो ये डिस्टेंस आपके पास है 16.5 किलोमीटर और ये जो लाइट हाउस है इससे जो रेड कलर है वो आपके पास, रेड लाइट है वो आपके पास जो रेड कलर को सेपरेट कर रही है कितने एंगल पर 80 डिग्री पर। 80 डिग्री जाने का वापस आ जाएगा, फिर 80 डिग्री पर रिवॉल्व होता रहेगा आपके पास। ये जो आपके पास रेड लाइट है वो आपका 80 डिग्री एंगल पर रिवॉल्व होता रहेगा आपका। हमें निकालना है, ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सी और विच द शिप आर बॉर्ड। ये एरिया है जहां पर जहाजों को चेतावनी दी जानी है। ओ गया आपका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया बेटा आपका। तो जो रेडियस है आपके पास 16.5 किलोमीटर, थीटा आपके पास है 80 डिग्री। हमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ है सेक्टर निकालना है ओ ए सी बी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई 3.14, रेडियस आपका 16.5, थीटा आपके पास 80 डिग्री है अपॉन में 360। तो बेटा इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपके पास 100 हो गया, इसका पर नीचे 10 आ गया, नीचे 10 आ गया आपका 80 अपॉन में आपका 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया आपने, 4 दूनी 8, 4 9 36। उसके बाद में 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 से काटेंगे बेटा आपका 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ये आपके पास 157 इंटू 11 अपोन में आपका 100, 157 121 अपोन में 100, ये आपके पास स्क्वायर किलोमीटर। इनका मल्टीप्लाई करो और 2 डिजिट फ्रैक्शन लगा दो आपके पास, तो ये एरिया हो जाएगा। हम लाइन में लिखेंगे द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप आर बॉर्ड, यानी जो एरिया है, ये जो सेक्टर एरिया है, इतने एरिया के अंदर हम जहाजों को चेतावनी दे सकते हैं। तो ये आपके पास लिखेंगे द एरिया ऑफ द सी और विच द शिप आर बॉर्ड, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा बेटा।